कि हम ये भी बताए थे कि क्वेश्चन कैसे हूँ पूछेगा, आप 10 सेकंड में उड़ा देंगे। हाँ 10 सेकंड में। तो आपको क्या करना होगा कि आपको एकदम ध्यान से बिना स्किप की अंत तक देखना होगा। अंत तक देखेंगे ना तब हम वादा करते हैं आपसे कि आप 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, चाहे क्वेश्चन कैसे हूँ घुमाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हम बताए थे अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करना पिछले वीडियो में हम बताए थे, और इस वीडियो में भी निकालेंगे अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करना, लेकिन इसमें क्वेश्चन कुछ अलग होगा, कुछ हट के होगा। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है ना तो जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देखिए। अगर आप देख लेते हैं ना तो आपसे वादा करता हूं कि 10 सेकंड में आप उड़ा देंगे धुआं धुआं की तरह। देखिए क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 120 में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करना, फैक्टोरियल 75 में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करना, और भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, आप घबराइए मत। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहले अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या होता है। तो अगर हम 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 12 25 60, अंतिम से इधर से गिन लेना है कितना शून्य है, तो 1 बोलेंगे 1। ठीक है, 20 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 20 25 100 होता है ना, अंतिम से कितना शून्य है, तो 2। यही हो गया इसका आंसर। लेकिन क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि फैक्टोरियल 120 में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करना है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो देखिए फैक्टोरियल का मतलब होता है कि ये फैक्टोरियल 120 है ना। देखिए इस फैक्टोरियल 120 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या फैक्टोरियल 120 ये उल्टा आई, आगे समझ में, यानी कि 120 ऐसे लिखे और नहीं तो ऐसे लिखे, यानी कि फैक्टोरियल हम ऐसे भी बना सकते हैं और ये उल्टा आई भी दे सकते हैं, इसको याद रखना है। अब देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 120 का मतलब क्या होता है। देखिए अगर फैक्टोरियल यहाँ पे 5 देगा तो इसका मतलब होता है कि 1 से लेके लगातार 5 तक का गुणनफल, यानी कि 1 2 3 4 5 तक का गुणनफल होगा, यानी कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, अगर फैक्टोरियल 5 देगा तब। अगर फैक्टोरियल 8 दे देगा, ठीक है, तो 1 से लेके 8 तक का गुणनफल हो जाएगा। ठीक, यही होता है फैक्टोरियल का मतलब। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर 5 तक दिया है, फैक्टोरियल 5 दिया है तो 1 से लेकर 5 तक का गुणनफल, फैक्टोरियल 8 दिया है तो 1 से लेकर 8 तक का गुणनफल। अगर फैक्टोरियल 120 दे देगा तो यानी कि 1 से लेके 120 तक का क्या होगा, गुणनफल होगा। ठीक, अब देखिए जब इतना काम आप कर लिए तब तो क्वेश्चन बन गया। अब बोलिए सर कैसे बन गया, तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है ना फैक्टोरियल टाइप का, ये जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है ना, और नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, 1 से लेके मतलब 1 से लेके लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल दे देगा और कहेगा कि इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे 120 के जगह पे 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 550 भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि लेकिन 1 से ही स्टार्ट रहेगा, तब हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट रहेगा और लगातार जहाँ तक भी जाएगा हमको मतलब नहीं है। ये 120 तक गया है ना, तो 120 में हम लगा देंगे 5 से भाग, क्योंकि निकालेंगे नंबर ऑफ 5। ठीक है, 5 की संख्या निकालेंगे। 5 की संख्या हम क्यों निकालेंगे, ये तो टोटल हम पिछला क्लास में बता चुके हैं, लेकिन इसमें भी हम बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए 5 की संख्या हम क्यों निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि शून्य प्राप्त करने के लिए 2 और 5 से गुणा करेंगे तब ना अंतिम में शून्य प्राप्त होगा ना। 3 और 5 से गुणा करेंगे तो अंतिम में शून्य प्राप्त होगा, नहीं होगा। ठीक है, यानी कि शून्य प्राप्त करने के लिए हमेशा 2 और 5 से ही गुणा करना होगा। अब बोलिए आप कि सर 6 और 5 से भी तो गुणा करेंगे तो अंतिम में शून्य प्राप्त हो जाएगा, और आप बोल रहे हैं कि 2 और 5 से ही गुणा करना होगा। तो देखिए यहाँ पे इस 6 में 2 छुपा हुआ है, क्या इस 6 को हम 2 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
यानी कि अब यहाँ पे देखिए हम 2 स्टेप आपको बताए थे 10 सेकेंड में बनाने के लिए। 2 स्टेप क्या था कि पहला स्टेप में 2 और 5 फाइंड करना है क्वेश्चन में, ठीक है, कि 2 कितना है और 5 कितना है, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था कि लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। बस यही 2 स्टेप तो है। इसी 2 स्टेप से चाहे क्वेश्चन कितना ही घुमा के दे, चाहे क्वेश्चन कितना ही भारी दे, आप बना लेंगे 10 सेकेंड में। देखिए इस फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ 5 क्यों निकालेंगे, इसी को समझाने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा। अच्छा ये पहले बताइए, अभी हम यहाँ पे लिखें लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, यानी कि 2 और 5 में जिसका भी पावर कम रहता है वही इसका आंसर हो जाता है, जितना पावर रहता है। अच्छा ये पहले बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा 2 होगा कि 5 होगा? तो आप बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा 2 होगा, 5 कम होगा, ठीक है। 2 ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि इस यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 4 में भी 2 मिल जाएगा, इसके बाद 6 में, मतलब हर एक सम संख्या में 2 मिल जाएगा। लेकिन 5 हर सम संख्या, हर विषम संख्या में नहीं मिलेगा। 5 मिलेगा सिर्फ 5 की गुणज में ही, यानी कि 5 की संख्या कम है ना, यानी कि जिसका संख्या कम होता है उसी को निकाल लेंगे कि कितना इसका संख्या है, हो जाएगा आंसर। यही कॉन्सेप्ट था। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा ना तो अभी आ जाएगा समझ में, बस ये ट्रिक है, थोड़ा सा ट्रिक। देखिए नंबर ऑफ 5 की संख्या कैसे निकालेंगे, जो लास्ट में यहाँ पे दिया होगा 120, इसमें हम 5 से भाग लगाएंगे तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, ये हो गया 24। अब 24 में भी फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 5 चौका 20। अब देखिए ये 4 हो गया, क्या 4 में फिर 5 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। अब देखिए जब नहीं लगेगा तो इसी को हम जोड़ देंगे तो 24 4 28 हो गया। अंतिम से शून्यों की संख्या 28 गो, ये जीरो की संख्या हो गया 28 का। इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो ध्यान देना, ऐसे ही अंतिम वाला देखना है, बस देख लेना है कि 1 से स्टार्ट हुआ है, अंतिम में क्या है, अंतिम में 5 से भाग लगा देंगे। देखिए इसको हम बनाते हैं, ये भी फैक्टोरियल 75 है ना, तो इस फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, ये कहाँ तक गुणे 75 तक। अब यहाँ पे देखिए 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, तो हम 5 की संख्या निकालेंगे। तो 5 की संख्या निकालने के लिए नंबर ऑफ 5, देखिए नंबर ऑफ 5 निकालना है 5 की संख्या। तो इस 75 में आप क्या कीजिए, 5 से भाग लगाइए तो 15 5 75 होता है। इस फिर 15 में 5 से भाग लगाइए तो 5 3 15, ये 15 और 3 जोड़ेंगे तो 18 हो तक। अंतिम से शून्य की संख्या 18। देखिए तो कितना आसानी से बना लेंगे आप, कितना आसानी से बना लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा ना तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर फैक्टोरियल वाला आएगा तो ये 75 दिया है ना, इसी 75 में 5 से भाग लगाइए। देखिए तो इसी 75 में लगा है। ये 120 दिया है तो इसी 120 में 5 से भाग लगाइए, और जब तक 5 से कम नहीं आएगा तब तक भाग लगाते रहना है। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्वेश्चन हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा और इसको हम बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है आपके सामने कि क्वेश्चन दे देगा कि 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे दे देगा 1000 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। यानी कि 1 से लेके 1000 तक का गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए हम अभी बताए हैं कि आपको कि 1 से स्टार्ट होगा और अंतिम जहाँ तक भी जाएगा बस अंत में हम 5 से भाग लगा देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ 5 निकालना है मुझे। 1000 में 5 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 225, 1000 होता है ना, बिल्कुल। अब इस 200 में फिर क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे, 40 25 200, फिर इस 40 में क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे, 5 8 40, ठीक है। अब इस 8 में फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 5 1 5, बच जाएगा 3, हार्सिल 3 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए जब ये हार्सिल 3 हो जाएगा, यानी कि 3 में फिर भाग नहीं लगेगा, शेष हो जाएगा 3।
तो इसको अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 240 और 48 से 49, 249 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 गुणे 2 गुणे, सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 1000 में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, 1000 में 5 से भाग लगाना है, 200 आएगा, 200 में 5 से भाग लगाना है 40 आएगा, 40 में 5 से भाग लगाना है 8 आएगा, 8 में 5 से भाग लगाना है 5 इकाई 5 आएगा, शेष 3 हो जाएगा। अब इस सबको क्या करना है, जोड़ देना है, यानी कि 249। ये क्या निकला है मालूम है, ये नंबर ऑफ 5, ये 249 को 5 आएगा इसमें, इसलिए इसका 249 आंसर हो जाएगा। अंतिम से शून्यों की संख्या 249 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे, बहुत आसानी से बना लेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले दिन। अगर आज का क्लास आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। अगर हाँ पहला क्लास अगर नहीं देखा है ना, पहला क्लास, तो आप चाहिए देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, बहुत बढ़िया तरीक़ा से बताया गया है। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।